मैं इस मरीज का इलाज करने आया था, एक ऐसी छोटी लड़की की मदद के लिए जिससे मैं कभी मिला भी नहीं था, क्योंकि यह उसका पिता था। जब ऑपरेशन चल रहा था तभी अस्पताल की डॉ वो अंदर आ गई। उन्होंने मुझे मुख्य सर्जन होने पर सवाल किया, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था। वह लगातार मेरी क्षमता पर शक करती रही, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं तो बस पानी पहुंचाने वाला आदमी हूँ। डॉ वो को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मेरे जैसा व्यक्ति इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकता। उन्होंने ऑपरेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने साफ कह दिया कि अगर वह मरीज को बचा सकती है तो मैं तुरंत हट जाऊंगा, लेकिन वह इतनी जटिल सर्जरी करने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा ऑपरेशन किया ही नहीं था। सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह घबरा गई। तभी हेड नर्स ने मेरी तरफ से बोलते हुए मेरी काबिलियत की गवाही दी। तब जाकर ऑपरेशन जारी रहा। गुस्से में वह वहां से चली गई और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया ताकि ऑपरेशन खत्म होते ही मुझे गिरफ्तार करवा सके। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और लड़की के पिता की जान बच गई। जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में देखा तब तक मैं वहां से जा चुका था। जैसे ही मैं जाने वाला था उन्होंने मुझे रोक लिया और बिना वजह मुझे थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं कुछ समझाना नहीं चाहता था। मेरे लिए मरीज को बचाना ही काफी था। जब उन्होंने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने तुरंत उनका हाथ रोक लिया। तभी इमरजेंसी से कॉल आया कि लड़की के पिता की हालत फिर बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था। वो घबरा गई, लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा। मैंने उन्हें पूरी स्थिति समझाई और समाधान भी बता दिया। उसी समय चीफ हान, जो अभी अभी एक और सर्जरी खत्म करके आए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने जो इमरजेंसी प्लान बताया वह बिल्कुल मेरे बताए हुए जैसा ही था। ये देखकर डॉ वो हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तभी अस्पताल के चीफ हान ने मुझसे कहा कि चाहे मेरे पास मेडिकल लाइसेंस हो, लेकिन जिस अस्पताल में मैं रजिस्टर नहीं हूँ वहाँ मैं सर्जरी नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ एक ही इरादा था, यहाँ से निकलकर वापस अपनी पानी पहुंचाने वाली नौकरी पर लौट जाना। लेकिन तभी अस्पताल का डायरेक्टर लोगों के साथ मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। और अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, किसी तरह इस जगह से दूर चले जाना।